आज हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में भाद्रपद महीने की अमावस्या और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा कब कब पड़ रही है, और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं या फिर इस दिन स्नान दान करते हैं तो वह जो है वर्ष 2023 में कब करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि भाद्रपद महीने की जो अमावस्या है वह अमावस्या भाद्रपद अमावस्या कब पड़ रही है। तो अमावस्या जो है कृष्ण पक्ष में जो 15वीं तिथि होती है उसी दिन अमावस्या पड़ती है। तो इस समय सितंबर महीने में भाद्रपद का महीना चल रहा है। तो भाद्रपद महीने की जो 15वीं तिथि है उस तिथि का प्रारंभ, अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो है 14 सितंबर 2023 को जो है 4:51 से इसका प्रारंभ हो रहा है। और 4:51 से प्रारंभ होकर के सुबह में, और 14 सितंबर को आपका पूरे दिन रह रहा है। और यह जो है 15 सितंबर 2023 को सुबह में 7:12 पे अमावस्या समाप्त हो जा रही है। तो इस दिन आपको 14 सितंबर को रात्रि में आपका अमावस्या और सुबह में भी अमावस्या मिल रहा है। तो इसलिए जो भाद्रपद महीने की जो अमावस्या है वह आपका 14 सितंबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। 14 सितंबर को गुरुवार है। तो जो लोग भी अमावस्या पर स्नान दान करते हैं वे सभी लोग जो है 14 सितंबर 2023 को रहेंगे। तो भाद्रपद महीने की अमावस्या 14 सितंबर 2023 गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन जो है शनिदेव की शांति के लिए भी अमावस्या को जो है लोग तेल का दान करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और स्नान दान करते हैं। तो यह जो है भाद्रपद महीने की अमावस्या इस दिन पड़ रही है। भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो है माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपने संतान के कुशल मंगल के लिए भी इस दिन उपवास किया जाता है और साथ ही साथ देवी दुर्गा की पूजा इस दिन की जाती है। तो भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो लोग भी पिथौरा अमावस्या का व्रत रहते हैं वे लोग भी अपने इस दिन जो है अपने बच्चों के कुछ संतान प्राप्ति के लिए और अपने संतान के कुशल मंगल के लिए यह अमावस्या का व्रत रहते हैं। तो यह जो पिथौरा अमावस्या या भाद्रपद महीने की जो अमावस्या है वह 14 सितंबर 2023 को पड़ रहा है। इसके बाद पूर्णिमा की बात करें कि भाद्रपद महीने की का जो पूर्णिमा व्रत है वह किस दिन पड़ रहा है। तो भाद्रपद महीने में जो इस समय सितंबर महीने में भाद्रपद का महीना चल रहा है तो जो पूर्णिमा तिथि है वह पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ आपका 28 सितंबर 2023 अर्थात गुरुवार को आपका शाम को 6:51 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो शाम को 6:51 से प्रारंभ होकर के पूरी रात पूर्णिमा रहेगी और अगले दिन 29 सितंबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मिल रही है और यह शाम को 3:29 तक रहेगी। तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि, जैसे आपको पूर्णिमा अगर व्रत रहना है तो पूर्णिमा व्रत जो है जिस दिन पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय मिलेगी उसी दिन पूर्णिमा व्रत रहा जाता है। तो भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा का व्रत होगा वह आपका 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रह रही है। तो भाद्रपद महीने का पूर्णिमा व्रत 29 सितंबर 2023 को है, जबकि अगर चंद्रमा को देखेंगे तो 28 सितंबर की रात्रि में ही आपको पूर्ण चंद्र दिखाई दे देंगे, क्योंकि 28 सितंबर को शाम को ही 6:51 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और जो अगर आपको पूर्णिमा व्रत रहना है तो भाद्रपद महीने का पूर्णिमा व्रत 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को पड़ेगा। अगर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा का आपको व्रत करना है, इसी को जो है उमा महेश्वर व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को व्रत को उमा महेश्वर व्रत है, यह जो है शुक्ल भविष्य पुराण के अनुसार जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। लेकिन अगर नारद पुराण की बात करें तो नारद पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने के जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन उमा महेश्वर व्रत को रहा जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि उमा महेश्वर व्रत का कथा क्या है तो जैसे उसका अगर शार्ट में अगर बताएं संक्षिप्त रूप में तो इसका उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर का दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट जो है दुर्वासा ऋषि की भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि शंकर जी द्वारा उन्होंने जो बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु उनको जो दिया गया था तो महर्षि ने उसको जो है भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहन करके उसको जो है गरुड़ जो उनका वाहन है उसके गले में उस माला को डाल दिया। इससे महर्षि दुर्वासा जो है बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी।
क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर के भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके जो उनका श्राप था उससे मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि तुम उमा महेश्वर का व्रत करो और तभी ये सभी तुम्हें वस्तुएं प्राप्त होंगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया। इसी के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई, क्योंकि इसी के बाद उन्हें जो है वामन अवतार लेना पड़ा और उसके बाद जो है उनको जैसे राजा बलि थे उनके पास जाना पड़ा और उन्होंने राजा बलि ने जो है राजा बलि सिनुदान के स्वरूप में 3 पग मांगा था। 3 पग में उन्होंने सारा जो है नाप लिया, जिसके बाद बलि से प्रसन्न होकर के उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। तो राजा बलि ने कहा कि आप हमारे जो है हमारे साथ ही आप जैसे भगवान विष्णु को उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ ही पाताल लोक में निवास करिए। तो भगवान विष्णु तब से पाताल लोक में चले गए। तो वहां उनको जो है लक्ष्मी जी से भी हाथ धोना पड़ा, क्षीर सागर से भी हाथ धोना पड़ा और वहां पर जाना पड़ा। फिर उन्होंने इस व्रत को किया, जिसके कारण पुनः लक्ष्मी जी वहां गई और बलि को उन्होंने राखी बांधा और उसके बाद पुनः भगवान विष्णु को मांग करके वह वहां से ले आई। इसके बाद पुनः उनको लक्ष्मी और साथ ही साथ क्षीर सागर और अन्न सारा जो भी था उनको प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि अगर आप लोगों को यह व्रत रहना होगा तो उमा महेश्वर व्रत भी इस दिन रह सकते हैं। उमा महेश्वर जो व्रत होता है यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर के पूजा स्थल पर इस दिन भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की प्रतिमा जो होती है, फोटो होता है, उसका स्थापना करके उनका ध्यान और पूजन करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का अर्ध भगवती जो स्वरूप होता है, अर्ध नारी रूप होता है, उसका ध्यान करते हुए जो भी पूजन का सामान हो उनको अर्पित करना चाहिए और यह व्रत रहना चाहिए। तो उमा महेश्वर व्रत या भाद्रपद महीने के जो पूर्णिमा व्रत है वह आपका 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को पड़ रहा है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आप लोगों को इसी तरह की अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर